चलिए दोस्तों, अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, आज हम कैपेसिटेंस का आगे का लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव किया था, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर देखे थे और उस पर न्यूमेरिकल की बात की थी कि किस टाइप के न्यूमेरिकल उस पर पूछे जा सकते हैं, और भी कई सारे न्यूमेरिकल आपके उस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं capacitance of parallel plate capacitor when it is partially filled with dielectric medium। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें कंप्लीटली फिल्ड था या फिर एयर फिल्ड थी उनकी प्लेटों के बीच में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका कैपेसिटर है वो पार्शियली फिल्ड है, किससे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो अपन बात कर रहे हैं डेरिवेशन जो है आपका वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल plate capacitor which is partially filled with dielectric medium। ठीक है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, derive the formula for capacitance of parallel plate capacitor when a dielectric slab of thickness T is placed in between plates। ठीक है, यानी आपने क्या किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, वो जैसा था तैसा लिया, वहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह भरने की बजाय केवल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस T है, और उसका आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो अपन डिस्कस करते हैं, डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट, एडप्शन आप ले लेंगे। लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट M and N each of area A which are separated by distance D, and plate M is charged by charge plus Q and plate N is connected to ground so that minus Q charge will induce over it a dielectric slab of thickness T and dielectric constant K is placed in between plates। ठीक है, तो ये अपन ने कंस्ट्रक्शन ले लिया कि दो मेटलिक प्लेट है, एक है M और एक है N। ठीक है, दोनों का एरिया कितना A है, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखी गई है, D डिस्टेंस पर रखी गई है। आपने प्लेट M को क्या दिया, प्लस Q चार्ज दिया। ठीक है, और प्लेट M को क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पट्टी रख दी जिसकी थिकनेस कितनी है, T है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। अब मेरे को इस पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपको पता क्या है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, Q। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q बाय A। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q तो पता है, V निकालना पड़ेगा। अब अगर यहां पर पूरा एक जैसा मीडियम होता तो V इजीली निकल जाता, यहां पर अलग मीडियम है, यहां पर अलग मीडियम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगी, तो V भी आपको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो अपन पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पर, एयर में। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन प्लेट इन एयर क्या हो जाएगा, E1 बराबर, यहां पर E1 हो जाएगा, क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट अपन
पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी देखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका E1 क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई इन बिटवीन प्लेट्स इन एयर। एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो यह डाइलेक्ट्रिक स्लैब में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो E2 हो जाएगी। E2 किसके कारण निकलेगी, इसके कारण प्लस इसके कारण। तो यहां पर क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये किसके कारण होगी, इस सीट के कारण, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये किसके कारण होगी, इस सीट के कारण। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, E2 बराबर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। बाकी यहां पर और यहां पर सेम रहेगी, बस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती और बाकी सब जगह यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो क्या होगा, V बराबर E1 इंटू डी माइनस टी, ठीक है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर की, और एयर कितनी जगह पर है, D माइनस टी पर है, ठीक है, प्लस E2 इंटू टी। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसमें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस कितनी है, T। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। तो V अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। तो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टी, ठीक है। अब क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये आपका हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सिग्मा की वैल्यू रख दो। तो V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब अपन बात करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, ठीक है। V क्या रहा, ये रहा, तो ये वैल्यू रखोगे। तो C बराबर Q अपॉन Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा, ऊपर। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये कैपेसिटेंस हो जाता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, विच इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक
मीडियम, या आपका बात करें तो ये कैपेसिटेंस हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन प्लेट्स। ये आपका डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है, और आपके जेई नीट जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने डेरिवेशन करवाया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब अपन इसके केस के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, और भी अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या होगा, C बराबर ए इप्सिलॉन नॉट डी, माइनस टी कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 बचा, प्लस का माइनस कॉमन लिया था तो एक माइनस बच गया, 1/k। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विथ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब केस फर्स्ट, इफ डाइलेक्ट्रिक slab is replaced by air, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह एयर कर दें, ठीक है, तो K बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो C बराबर क्या हो जाएगा A इप्सिलॉन नॉट बाय D। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वैसे ये टर्म हट गई तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मींस कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ठीक है, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद केस सेकंड, if complete space is filled with dielectric slab, ठीक है, यानी जितना भी स्पेस है किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो पूरा का पूरा किससे भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जाए, यानी T बराबर क्या कर दें, D कर दें, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T की जगह D प्लस D अपॉन K, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर A इप्सिलॉन नॉट K बाय D। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मींस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं केस थर्ड, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब replaced by metallic slab of same थिकनेस। ठीक है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किससे रिप्लेस करते हैं, मेटेलिक स्लैब से, और उसकी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस के बराबर है। अगर निग्लेजिबल थिकनेस की मेटेलिक प्लेट डालेंगे तो उससे कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा दिया और क्या डाल दी, मेटेलिक स्लैब डाल दी और सेम थिकनेस की है, तो आपका क्या हो जाएगा, K बराबर आपने बोल दिया इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है 0, तो C बराबर A इप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ठीक है,
पहले ये क्या कर रहे थे, कम घटा रहे थे, अब अपन ने क्या कर दिया, ज्यादा घटा दिया। तो ज्यादा घटा दिया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मींस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगला केस, केस फोर्थ, इफ नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर प्लेस्ड इन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, यानी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं, कई सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है, सेम भी हो सकती है थिकनेस, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो ऐसी कई सारी प्लेट अपन क्या करते हैं, मतलब कई सारी स्लैब अपन क्या रखते हैं, पैरेलल प्लेट के बीच में रखते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आपका जो बेसिक है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के है। तो माइनस में क्या होगा, आपकी जितनी भी स्लैब आएंगी उसकी थिकनेस माइनस करते जाना, और थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करते जाना, प्लस करते जाना। तो अगर n है तो ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 माइनस Tn, फिर प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। ठीक है, इसको और सिंपल वे में अगर लिखना चाहे तो C बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की बात करें, इसी का एक सब केस है, इफ कंप्लीट स्पेस इज filled with डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर पूरा का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस Tn बराबर क्या हो जाएगा आपका D। तो ये D से ये D क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो C बराबर मैं इधर लिख देता हूं, C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, डायमेट्रिकली मैं आपको समझा देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले 2 के लिए बताता हूं, वैसे 3 के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, समझना क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये आपका आधा स्पेस मैंने K1 से भर दिया, बाकी आधा स्पेस K2 से भर दिया, ये A हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आधा भरा है, हाफ D/2, ये आपका क्या हो जाएगा D/2। तो जो T1 हो गया वो कितना हो गया D/2, T2 हो गया वो कितना हो गया D/2। आपसे कैपेसिटेंस पूछा तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन पूरा स्पेस भरा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये, तो T1 की जगह D/2 K1 प्लस D/2 K2। तो C बराबर, क्वेश्चन है फाइंड कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो C बराबर ये A एप्सिलॉन नॉट D/2 कॉमन आ गया,
1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। C बराबर 2a एप्सिलॉन नॉट d, इधर हो जाएगा K2 प्लस K1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, K1 K2 और सिंप्लीफाई करेंगे, ज्यादा नीचे हो गया तो इधर देख लो, ट्वाइस ऑफ सॉरी C बराबर ट्वाइस ऑफ a एप्सिलॉन नॉट d K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, अब ये तो हो गया कैपेसिटेंस। अब इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वैसे C क्या होता, अगर इसकी जगह पूरा एक डाइलेक्ट्रिक लिखता तो C बराबर क्या हो जाता, a एप्सिलॉन नॉट d इंटू K। तो K इन दोनों को कंपेयर कर लो, K बाकी जो बचा हुआ वो होगा, तो K बराबर ट्वाइस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये दो के लिए आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा चाहे तो 3 के लिए भी पूछ सकते हैं, थिकनेस अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, इसमें इक्वल किए अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आता है। एक 3 के लिए और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 3 के लिए और कर लेते हैं, फिर आगे अपन बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपको ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी रहेगी। ठीक है, अब आपका क्या होगा, 3 के लिए अगर मैं करता हूं तो ये आपका K1 d/3, ये K2 अगेन d/3 और ये K3 d/3। एरिया A है, कैपेसिटेंस चाहिए, तो C बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 यानी d/3 K1 T2 d/3 K2 प्लस d/3 K3। ठीक है, तो C बराबर a एप्सिलॉन नॉट, कॉमन क्या आ जाएगा, d/3 कॉमन आ जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो C बराबर 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ठीक है, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए तो 3 अपॉन दिस, K बराबर 3/1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ठीक है, और नहीं तो सॉल्व करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 3a एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 अपॉन d K2 K3, भाई ये K1 है तो बाकी दो यहां पर आ जाएंगे, प्लस K2 है तो K1 K3 प्लस K3 है तो K1 K2। तो ये आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा। और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3K1 K2 K3 अपॉन K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1। ठीक है, ये आपका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। इसको और भी कई तरीके से सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल से। तो वो अपन मैं जब कॉम्बिनेशन आपको बता दूंगा उस समय बताऊंगा कि और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं आपका किसका, कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इस पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आती, कोई एडिशनल चीज आपको पूछनी है तो बिल्कुल आप मेरे को चैट के थ्रू या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की और उसके कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, द कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, इसमें दो स्फेरिकल कंडक्टर अलग होता है, उसका कैपेसिटेंस अलग होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर अलग होता है, उसका डेरिवेशन अलग होता है। दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका डेरिवेशन उसमें और उसका डेरिवेशन इसमें। तो याद रखना स्फेरिकल कंडक्टर है तो वो अलग आता है, 4πε0 r आ जाता है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसके लिए डेरिवेशन अलग होता है, तो अपन उसके लिए बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अ स्पेशल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू होलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल a एंड स्मॉल b। इसमें क्या होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, एक की रेडियस होती है स्मॉल a, एक की रेडियस होती है स्मॉल b, ठीक है। इनर स्फीयर इज चार्ज्ड बाय चार्ज q एंड आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड so that minus q charge will induce over it and the space between them is filled with dielectric medium of dielectric constant K। भरा भी जा सकता है, एयर भी भरी जा सकती है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन ईच स्फीयर बराबर क्यू, पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए। देखो स्फीयर के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, फिर उसका इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते। तो पोटेंशियल ऑन ए, तो VA बराबर, अच्छा इस स्फीयर पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, एक तो खुद के कारण और एक बाहर वाले स्फीयर के कारण। तो खुद के कारण क्या हो जाएगा, Q, चार्ज कितना है, Q अपॉन 4πε0। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो K लिखना पड़ेगा, नहीं होता तो K नहीं लिखते, ठीक है। रेडियस क्या है A, ठीक है। बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, माइनस, तो माइनस Q अपॉन 4πε0b। जितना बाहर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल होगा उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं होलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है उसकी सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर होता है। तो VA हो जाएगा, VA बराबर Q अपॉन, ये एप्सिलॉन K भी आएगा, Q अपॉन 4πε0K, बचा क्या 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, ठीक है। तो VA बराबर Q अपॉन 4πε0K B माइनस A अपॉन AB, ये आपका पोटेंशियल हो गया A का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B, ठीक है। तो VB बराबर क्या हो जाएगा, 0। सर 0 क्यों हो गया, क्योंकि बेटा अर्थ से कनेक्टेड है और अर्थ का पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, 0। याद रखना ये आपके कई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, ठीक है। तो उस पर इसका मतलब 0 चार्ज नहीं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन साइज इतना बड़ा है अर्थ का कि उसका जो अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल है उसको अपन को क्या लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। तो VB कितना हो गया, 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V बराबर VA माइनस VB, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0K B माइनस A अपॉन AB, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर Q, V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4πε0K, ये हो जाएगा B माइनस A अपॉन AB
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर ये ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए इफ एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्पेयर। अगर स्पेयर के बीच में क्या भरी हो, एयर भरी हो, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये आपका कैपेसिटेंस हो जाता है किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का। ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब जेई और नीट में एक स्पेशल केस पूछा जाता है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछा जाता, जेई और नीट में स्पेशल केस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बाहर वाले स्पेयर पे अगर क्यू चार्ज दे दे और अंदर वाले स्पेयर पे क्या दे दे, ग्राउंड से कनेक्ट कर दे, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो उस केस में दो कैपेसिटर बनते हैं, एक तो यही बनता है बाहर और अंदर के बीच में, और एक बनता है बाहर और इंफिनिटी के बीच में, मतलब ये स्फेरिकल कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस आपको लेना पड़ता है। तो उस केस में आपको कैपेसिटेंस नया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ आउटर स्पेयर इज चार्ज्ड बाय चार्ज q and inner sphere is connected to ground, ठीक है, then कैपेसिटेंस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके लिख लेना, जेई और नीट में। तो स्पेशल फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2। C1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस, तो C बराबर C1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, प्लस C2 क्या हो जाएगा, इसके और इनफाइनाइट के बीच में कैपेसिटेंस, मतलब इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये आपका बाहर वाले का कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो सी बराबर कॉमन क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ये हो जाएगा A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A। तो A से A कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। अगर अंदर वाला ग्राउंड हो और बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, तो ये होता है आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, और उसके डिफरेंट केस भी डिस्कस किए गए। अच्छा, कई बार इन पे चार्ज भी पूछ लिया जाता है, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा ऊटपटांग लगेगा आपको, ध्यान देना कि हमने दो पैरेलल प्लेट ली, अभी एक पर पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रहे हैं और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज दे रहे हैं। यहां पर एक पे Q1 दे दिया और एक पे Q2 दे दिया, ठीक है। तो इसके राइट साइड कितना चार्ज होगा, अलग चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये Q1 दिया कंडक्टर है, तो इधर Q1/2 हो जाएगा, इधर भी Q1/2 हो जाएगा, इधर Q2/2 हो जाएगा, इधर Q2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण यहां पर क्या होगा, माइनस Q2/2 इंड्यूस होगा, और इधर क्या हो जाएगा, Q2/2 प्लस का इंड्यूस हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर माइनस का Q1/2 इंड्यूस होगा, और इधर क्या हो जाएगा,
Q2/2 इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड चार्ज कितना हो जाएगा, QAR, ये A प्लेट है, ये B है राइट हैंड साइड, तो QAR हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, और इस पे माइनस का उल्टा अपोजिट चार्ज हो जाएगा, यानी Q2 माइनस Q1/2 हो जाएगा, तो यहां पर आपका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस वही आएगा, कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अच्छा, इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो आपको पता है Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपॉन C, तो ये रहा Q, ये रहा C, तो V बराबर Q की जगह Q1 माइनस Q2/2, C क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कई बार इस टाइप का ऊट पटांग क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आपका पूछ लिया था। मेन आपको जो चार्ज है वो इस और इस प्लेट के बीच में चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अगर आइडेंटिकल है तो Q यहां दिया तो माइनस Q यहां पर आ जाएगा, इसको ग्राउंड कर देंगे तो सेम हो जाएगा। यहां पर अगर Q1 और यहां पर Q2 दिया तो दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा, और यहां पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहां पर भी देखो नेट चार्ज आपका अभी भी क्या हो जाएगा, इस साइड और इस साइड के दोनों चार्ज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये Q और वैसे देखेंगे तो टोटल Q1 प्लस Q2 चार्ज हो जाएगा। तो अलग अलग चार्ज देने पर भी आपका कैपेसिटेंस निकल सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जा सकते हैं, किस पे, पार्शियल फील्ड या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। और भी कई टाइप के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन पे पूछे जाएंगे। तो अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। जो बच्चे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। और जो इस पर ऐप देख रहे हैं तो इससे अटैच असाइनमेंट क्वेश्चन जरूर करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आपको और बेनिफिट मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।